Hello, today I will discuss about rotary air compressor and its types. So rotary compressor is a tree diagram here presented, and what is the meaning of the rotary compressor? Rotary compressor is just like where the motion of air is to be provided by in a rotary manner, and air is compressed in a rotary manner instead of a reciprocating motion. In the reciprocating air compression, in which the air sucks and deliver by the compression process through the to and fro motion of the twist cylinder piston arrangement. But here it is done by compression of air. It is happening by the rotary motion of the mechanism, that is called a rotary compressor. It is divided, or it is classified basically two types. First is the positive type rotary compressor, second is the rotodynamic type of rotary compressor. In a case of positive type या positive displacement type of compressor, there are further classified. पॉजिटिव डिस्प्लेस कंप्रेसर में हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है रूट ब्लोअर, दूसरा है वेन टाइप ब्लोअर, तीसरा है स्क्रू ड्राइव कंप्रेसर, चौथा है स्क्रॉल ड्राइव. सबकी अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है कंप्रेसर की, इसलिए यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है. इसी तरीके से यदि अपन रोटोडायनेमिक टाइप के कंप्रेसर में जाएंगे, जहाँ की कंप्रेसर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा है रेडियल और तीसरा है एक्सियल कंप्रेसर. तो इसमें जो मेन बात आती है रोटोडायनेमिक्स में कि एयर का जो कंप्रेशन होता है वो फिक्स और रोटेटिंग ब्लेड्स के हिसाब से होता है, कि जहाँ पे भी फिक्स या रोटेटिंग ब्लेड्स लगी हैं वहाँ पे एयर का कंप्रेशन होता है बारी बारी से. जैसा कि यदि हम एक्सियल कंप्रेसर की बात करें तो वहाँ पे एक रोटेटिंग ड्रम होता है, एक फिक्स ड्रम होता है और रोटेटिंग ब्लेड्स होती हैं. तो फिक्स ड्रम्स में भी कुछ ब्लेड्स लगी रहती हैं, जिसमें कि ब्लेड्स अप एंड डाउन, या बोलना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी हाइट रहती है, जिसके हिसाब से वहाँ पे एयर का कंप्रेशन होता है. रेडियल कंप्रेशन की यदि बात करें तो रेडियल कंप्रेसर जो रहता है, एयर का मूवमेंट रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ड या आउटवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कि एयर या तो बाहर से अंदर की तरफ आती है या अंदर से बाहर की तरफ जाती है. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो एयर का जो मूवमेंट रहता है वो दो तरीके से हो सकता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल में आपका एयर का जो मूवमेंट रहता है वो बाहर से अंदर की तरफ रहता है, जिसके कारण इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रखा गया है. अब बात करेंगे रोटरी कंप्रेसर की थ्योरी की. दैट इज shown as a positive displacement compressor. Draw in and capture a volume of air in a chamber, then reduce the volume of the chamber to compress the air. इसका बेसिकली फंक्शन, इसको तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर माना गया है. साथ ही साथ में एयर को कंप्रेस करने के बाद, जो कि लो प्रेशर पे अंदर आती है, और उसको कंप्रेस करने के बाद जो वॉल्यूम कम हो जाता है और डिलीवर किया जाता है जहाँ पे इसकी मेन रिक्वायरमेंट रहती है. एक्सेल कंप्रेसर यूज अ सीरीज ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स. एक्सेल जिसकी कंप्रेसर की बात कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सिमिलर इन ए अपीयरेंस टू ए जेट इंजन टू फोर्स एयर इनटू ए स्मॉलर एंड स्मॉलर एरिया. तो जो छोटे से छोटे एरिया में एयर का कंप्रेशन होता है वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर कहलाता है. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ऑफन यूज्ड इन साइज रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 150 HP टू ओवर 10,000 HP. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की जो बात करेंगे तो ये ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं 150 HP से लेकर 10,000 HP तक इस्तेमाल किए जाते हैं. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ड्रॉ इन एयर टू द सेंटर ऑफ द इम्पेलर. सेंटर ऑफ इम्पेलर्स में एयर को इम्पैक्ट किया जाता है, एंड देन एक्सीलरेट इट टू द आउटवर्ड टॉवर्ड्स इट्स पैरामीटर. तो इसके बाद क्या होता है, जब स्विंडिंग मोशन उसका होता है इनसाइड में, या बोलना चाहिए रोटरी मोशन जब होता है ब्लेड्स का, तो वो एयर अंदर से बाहर की तरफ कंप्रेस होकर निकल के जाती है. इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग आर वाटर कूल्ड एंड यूज 2 और 3 स्टेज ऑफ कंप्रेशन. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक स्टेज में कंप्रेशन करना रहता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. रोटरी स्क्रू कंप्रेसर इन साइज फ्रॉम स्मॉल इन कार्स अप टू द 500 to 600 HP आर वेरी पॉपुलर. रोटरी स्क्रू कंप्रेसर जो है छोटे साइज़ के रहते हैं, वेरी पॉपुलर हैं, हाई रिलायबिलिटी के माने जाते हैं, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के माने जाते हैं.
तो रोटरी जो कंप्रेसर है उसमें जो स्क्रू कंप्रेसर की हम बात कर रहे थे, इट इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर. एयर इंटर अ सील्ड चैम्बर वेयर इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द टू कॉन्ट्रा रोटेटिंग रोटर्स. जो वहाँ पे आपकी एयर इंटर होती है तो दो जो आपके स्क्रू टाइप के कन्वेयर बने रहते हैं, या बोलना चाहिए टू कॉन्ट्रा रोटेटिंग रोटर बने रहते हैं, उनके बीच में एयर आके फंस जाती है और कंप्रेस होकर फिर डिलीवर होती है. दे रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर एंड डिलीवर इट टू कंप्रेस टू द प्रॉपर प्रेशर वेसल. वॉल्यूम जो एयर का रिड्यूस कर सकती है और उसके बाद इसको डिलीवर की जाती है कंप्रेस करने के बाद प्रॉपर प्रेशर वेसल जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है. हाई मास रेट बट लो प्रेशर रेशियो. हाई मास रेट मतलब इसका मास फ्लो रेट ज़्यादा रहता है लेकिन प्रेशर रेशियो कम रहता है सेंट्रीफ्यूगल या बोलना चाहिए रोटरी कंप्रेसर्स में. इनके जो मेन एप्लीकेशंस है रोटरी कंप्रेसर्स के वो है, पहला स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज़, तीसरा है एग्रीकल्चर और फार्मिंग प्रोसेस, किसानी वगैरह में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, निर्माण में, ड्राई क्लीनिंग जहाँ कहीं सुखाना है वहाँ पे कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है, फार्मेटिकल कंपनीज में होता है, फूड ऑब्लिक बेवरेज में होता है, कमर्शियल यूज. इस तरह देखा जाए तो रोटरी कंप्रेसर का या जो कंप्रेसर होते हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा फील्ड में होता है. कितने तरह के रोटरी कंप्रेसर हो सकते हैं? पहला कंप्रेसर रूट ब्लोअर है, दूसरा वेंट टाइप है, तीसरा स्क्रू कंप्रेसर, चौथा स्क्रॉल कंप्रेसर है. तो जो रूट टाइप ब्लोअर रहता है इट इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर विच इज़ ऑपरेट बाई अ पंपिंग अ फ्लूइड विथ ए पेयर ऑफ लोब्स. तो ये चीज़ें आपको शुरू वाले डायग्राम में दिखाई दी थी. यहाँ पे जो है ये लोब्स कहलाती हैं, इनके बीच में एयर इंटरप्ट होती है. तो एयर का जो इंटर होती है वो यहाँ से होती है, लोब्स घूमते रहते हैं अराउंडिंग द सर्कल्स. यहाँ पे एक साफ टाइप की रहती है जिसपे लोब्स घूमते रहते हैं और एयर इंटरप्ट होती है इनके बीच में, कंप्रेस होती है. इसका लोब फ्री हो जाते हैं तो एयर को कंप्रेस होने के बाद यहाँ से पास कर दी जाती है. तो ये सराउंडिंग्स जो है केजिंग का कहलाती है जिसपे अंदर लोब्स काम कर रहे हैं. ठीक है, और ये आपकी लोब्स के लिए साफ्ट बनाई गई है. तो अभी हम बात जो कर रहे थे कि आपका जो रूट ब्लोअर कंप्रेसर है where the air as a just like a fluid is entrapped in a pocket surrounding the lobes and carried from the intake side to the exhaust. intake side पे वो आती है, लोब्स के बीच में कंप्रेस होने के बाद एग्जॉस्ट या आउटलेट पोर्ट से बाहर चली जाती है. द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द रूट्स टाइप ब्लोअर हैज़ बीन एज द इंडक्शन डिवाइस ऑन द टू स्ट्रोक डीजल इंजन. टू स्ट्रोक डीजल इंजन में इसका बेहतरीन एग्जाम्पल देखा जा सकता है. तो यहाँ पे इसके डायग्राम्स जो है पहले भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके 5 रूट्स वाला है, ये आपका 2 रूट्स वाला है, ये 5 रूट्स वाला है. 1 2 3 4 5 ये साफ्ट हो गई. इसी तरीके से 1 यहाँ पे है और ये 2. तो 2 रूट्स वाले लोब्स यहाँ पे हैं, 5 रूट्स वाले लोब यहाँ पे हैं. तो रूट्स ब्लोअर्स आर यूज्ड इन ए रिवर्स टू द मेजर द फ्लो ऑफ गैसेज और लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल इन अ गैस मीटर्स. जहाँ पे कि फ्लो ऑफ गैस का मेजर करना है या लिक्विड्स का मेजर करना है, वहाँ पे हम रूट्स ब्लोअर टाइप के कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड इज द वेंट टाइप ऑफ द कंप्रेसर. द वेंट टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर इज हैविंग अ फिक्स केजिंग एंड ए रोटरी रोटर डिस्क विच हैज स्लॉट्स फॉर होल्डिंग द स्लाइडिंग प्लेट्स एज सोन इन द फिगर. तो फिगर में आपको मिल जाएगा जहाँ की आपको वेन्स मिलेंगी. तो वेन्स आपको ये इस टाइप की में दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप की वेन्स है. और वेन्स जो है इसेंट्रिक उसमें माउंटेड हैं, इसेंट्रिक डिस्क है उसमें माउंटेड है. और ये जो वेन्स की साइज़ आप देख रहे हैं ये भी वेरी कर रही है, ये आपकी ज़रूरी नहीं कि इक्वल साइज़ की रहें. तो द वेन टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर इज अ फिक्स केजिंग रोटरी रोटर डिस्क विच हैज स्लॉट्स ऑफ होल्डिंग एंड स्लाइडिंग प्लेट्स. As the rotor rotates, the disc also rotates, thus allowing the sliding plate to slide as the inner surface of the casing is eccentric. जैसा कि हमने बताया था कि इनर जो केस रहती है वो सेंट्रिक रहती है. एयर जो है यहाँ से इनलेट करती है और इनके बीच में एयर फंसती है, कंप्रेशन होता है एयर का. काफ़ी तेज़ी से जब घूमती है तो हाई प्रेशर में एयर जो है यहाँ से निकल के जाती है. रोटर लगाया गया है, केजिंग बनाई गई है, तो रोटर जो है यहाँ पे सेंट्रिक में रहता है. Thus the sliding plates move away from the center. Huge quantities of the air will be trapped in. Thus, as the plates converge, the air gets compressed and thus result in a compressed air. इस तरीके से एयर जो है कंप्रेस होकर आउटलेट डायरेक्शन से बाहर की तरफ चली जाती है. तीसरा जो है वो है स्क्रू कंप्रेसर. स्क्रू कंप्रेसर आर एफिशिएंट इन ए लो एयर प्रेशर रिक्वायरमेंट. जहाँ पे कि ज़्यादा प्रेशर पे एयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है वहाँ पे
स्क्रू कंप्रेसर टाइप का कंप्रेसर यूज़ करते हैं। 2 स्क्रू रोटेट्स विथ ईच अदर दस ट्रैपिंग एयर बिटवीन द screw and the compressor casing, forming the pockets which progressively travel and gets squeezed and the delivering it at a higher pressure which opens the delivery valve। तो यहाँ पे 2 स्क्रू रहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे, ये 2 स्क्रू रहते हैं, इनके बीच में एयर इंटरप्ट होती है और यहाँ पे स्क्रू टाइप का फॉर्म रहता है ताकि एयर जो है प्रॉपर तरीके से कंप्रेस हो सके और बहुत ज़्यादा प्रेशर रेशियो जो है डेवलप नहीं कर पाता स्क्रू कंप्रेसर। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं जहाँ पे कि कम प्रेशर पे एयर की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे हम स्क्रू टाइप के कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। द कंप्रेस एयर डिलीवरी इज कंटिन्यूस एंड क्वाइट इन ऑपरेशन देन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। बहुत ज़्यादा इसका नॉइजी ऑपरेशन नहीं रहता है कंपेरिजन टू रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल हम इफिशिएंट मैनर में कर सकते हैं। देन कम टू द स्क्रॉल कंप्रेसर। ये अलग टाइप का कंप्रेसर है जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। The scroll compressor are having scrolls driven by the prime mover। प्राइम मूवर से इसको पावर प्रोवाइड की जाती है चलाने के लिए। द स्क्रॉल आउटसाइड इट्स ट्रैप्ड एयर एंड देन एज दे रोटेट द एयर ट्रेवल फ्रॉम द आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स दस गेटिंग कंप्रेस्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन द एरिया। इस केस में एयर का जो मूवमेंट रहता है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, उसके बाद कंप्रेस होने के बाद दूसरे साइड से वो निकल जाती है। इसका कहने मतलब ये है कि जो इनर साइड है वो अंदर पे एयर कंप्रेस हो रही है, बाहर से एयर आ रही है और फिर दूसरे साइड से एयर को निकाल के जहाँ पे डिलीवरी है वहाँ पे कर दी जा रही है। तो दिस इज़ द स्क्रॉल टाइप ऑफ कंप्रेसर। इन दिस डायग्राम स्क्रॉल टाइप ऑफ कंप्रेसर वाज गिवन। द इनलेट पार्ट ऑफ इज हियर, आउटलेट पार्ट ऑफ इज हियर, फिक्स स्क्रॉल इज हियर, कंप्रेशन चैम्बर इज हियर और वेटिंग स्क्रॉलिंग इज हियर। तो हर एक चीज़ का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे 2 इनलेट पार्ट दिए गए हैं, एक आउटलेट पार्ट दिए गए, तो 2 जगह से एयर अंदर आ रही है, या बोलना चाहिए 2 जगह से एयर को अंदर लिया जा रहा है और आउटलेट वाले पार्ट से एयर को बाहर निकाला जा रहा है आफ्टर द कंप्रेशन। दस द कंप्रेस एयर इज डिलीवर्ड टू द सेंट्रल स्पेस ऑफ द स्क्रॉल टू द डिलीवरी लाइन। तो यहाँ से सेंट्रल जो स्पेस है यहाँ से कंप्रेस वाली एयर को आफ्टर द कंप्रेशन करने के बाद बाहर से निकाल दिया जाता है। दिस इज़ द scroll type of compressor। So it is very less used in a practical case। Thank you।